रिकॉर्डिंग चेक करना, दिख रही है? Yes, ma'am, it is visible. Recording. ओके ओके ओके। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. Indices. Indices, let us understand what is it. If you multiply any number itself, like 2 multiply 2, 2. We can write 2 to the power 3. Means कि हम 2 को itself से 3 times multiply कर रहे हैं. Then this 2 Yes, is ma'am. called base and 3 is called, or you can say power or index. तो ये indices क्या है? Plural form. This is plural of indices. Okay? Yes, ma'am. Now laws of indices. Laws या formulas कह सकते हो of indices. First law is A is any number. Means we can take any value instead of A. So we are using A for all value, whichever we'll take. Okay? कोई भी वैल्यू है उसको हम A से डिनोट कर रहे हैं. अभी A की वैल्यू बाद में हम 2, 3, 5, 100 जो भी हम ले सकते हैं जो अननोन है. Okay? A to the power 0 means any number to अगर किसी भी नंबर की पावर 0 ऑलवेज 1 होगी. Okay. And second law is A multiply A up to n times is equal to A to the power n. First इसका लेते हैं. First for this example, for that, for example, we have 10 to the power 0 and its value is 1. If we have any 1000 or any number, किसी भी नंबर की पावर 0 है, then इसकी वैल्यू 1 होगी. Okay? Yes, ma'am. Now let's take A is equal to 5 and n is equal to 3. Then A, according to this rule or this law, just multiply 5 3 times, like 5 into 5 into 5. N times means here n is 3, then 3 times. Then we can write is 5 to the power 3 because here A is 5 and n is 3. Got it? No, ma'am. मैं बताती हूँ कि यहाँ पर A हम जो फॉर्मूला में है, बिगनिंग से बता देती हूँ इसको कि हम एनी नंबर ले रहे हैं. A एनी अननोन नंबर है. हम A की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. ठीक है? और उसको हम n टाइम मीन के अननोन टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसको पावर वाली फॉर्म में भी ले सकते हैं. जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल हमने A की जगह 2 ले लिया. यहाँ पर हमने 2, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 ले लिया और n ले लिया हमने 2 या कुछ भी ले लिया. n इज इक्वल टू 3 ले लिया. यानी कि हम 3 टाइम्स रहे हैं A को, यानी कि A इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम्स करें. इट मीन्स कि 3 टाइम्स. तो इसकी सॉरी
तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, इसको ये भी लिख सकते हैं। ट्राई करें पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, या इंडेक्स भी कह सकते हैं। इस सेल से जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम इस तरह से पावर वाली फॉर्म में या इंडेक्स वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, हम हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को 5 टाइम्स, राइट? तो वी Yes, कैन ma'am. राइट 4 इज मल्टीप्लाई विथ बाय 5 टाइम्स, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, ऐसे ही सिमिलरली अगर हम 6 को 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स ले रहे हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं इंडेक्स वाली फॉर्म में। 6 is multiplied itself 3 times, so we can write in this form by using formula. अब समझ आ रहा है? Yes, ma'am. समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही जगह पर ले लिया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स, राइट? 1, 2, तो 3. हम Yes, इसको लिख 8. सकते हैं 7 टू द पावर 8, 8. और 7 टू द इंडेक्स, इंडेक्स भी कहते हैं इसको। जनरली रीडिंग में हम जब रीड करते हैं तो हम रीड करेंगे 3, इसको 4 टू द पावर 5, और इसको 2 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, समझ? एज a टू द पावर n, इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि इसकी बेस है जो नंबर है उसको हम नंबर लेंगे जैसे a टू द पावर n, ऐसे रीड करेंगे इसको, ठीक है? समझ आ गया? Yes, ma'am. a की, हाँ, a n हमने यहाँ पर ले लिया कि 2 को 3 टाइम्स लगाएंगे 2 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 5, ठीक है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, अब यहाँ पर ले लेंगे 6 टू द पावर किया है तो ये 7 टू द पावर 8, 7 हमने 7 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ऐसे 6 टू द पावर 3 का मीन्स है कि हमने 6 को इटसेल्फ से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। Apply किया है. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब आते हैं हम थर्ड रूल या फिर लॉ या फॉर्मूला, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से, कि सेम नंबर है उसकी पावर m है और दूसरी तरफ एक और पावर है इसकी n। तो अगर इस तरह से नंबर दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि बेस सेम है, ये बेस है। मैंने बताया था ना, नीचे वाला नंबर ये जो होता है वो बेस होता है, और ये होती है पावर, पावर या इंडेक्स कहते हैं इसको, पावर कह Ma'am, सकते हैं या फिर। अगर अलग अलग होता तो क्या होता फिर? हाँ, मैं बता देती हूँ कि और ये पावर, ठीक है, ये और जो भी Yes. पावर है उसको या तो पावर कहेंगे या फिर हम इंडेक्स कहेंगे। ओके, Index कहेंगे. अब अगर सेम नंबर है, सेम नंबर है, अभी हम क्लियर कर लेंगे कि कैसे है एग्जांपल के थ्रू, कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे होती है, क्यों होती है। सपोज हमने ये ले लिया 3 टू द पावर 2 ले ली, मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर 1 ले ली, ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, यानी कि 2 प्लस 1 हो गई, यानी कि ये हो गया 3 टू द पावर 3 हो गई। अब इनकी वैल्यू चेक करते हैं कि इक्वल इक्वल आती है कि नहीं, इनकी वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, कि Yes, इक्वल yes. है या नहीं। हाँ, देखो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ कितना है, ओनली 1 टाइम है। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, और यहाँ पर भी क्या होगी, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 27 आ गई। इससे हमें ये फॉर्मूला में पावर्स ऐड होती हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन इस वे में दे रखा है तो ये लिख सकते हो,
अकॉर्डिंग यस टू। अब हम जैसे कुछ और, मैम, ये जो आपने एग्जांपल दिया इसमें हाँ थोड़ा मैं गिवन मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मतलब हाँ मैं फिर से समझ करा देती हूँ, हाँ एक और करा देती हूँ। इनटू 6 टू द पावर यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंगल बेस के साथ क्या लिख सकते हैं, सेम बेस है, बेस हमारे सेम होने चाहिए तभी ये पावर्स ऐड होंगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3, यानी कि 6 टू द पावर 7 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। ये इंडेक्स की फॉर्म में आंसर हो गया, ठीक है। जैसे ही तुम्हें सिमिलरली इसके मोर एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। 10 टू दी पावर यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर है यहाँ पर 6, तो इसको अगर हमें फाइनली लिखना है सिंगल बेस में तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 6, तो 10 टू दी 5 पावर क्या आ plus 6, जाएगी, 11, ठीक 11। है, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। यस मैम, गॉट इट। हाँ, इस तरह से मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ओके। अगर बेस ऐसे अलग हम, अलग होगी तो? हाँ उसके लिए फॉर्मूला अलग है, उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है, वो हम अभी करेंगे फर्दर, ठीक है। अगर ओके 12 मैम। टू द पावर, हाँ 7 इंटू 12 टू द पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 12 टू द पावर 7 प्लस 2, यानी कि 12 टू द पावर 9। 12 to the power 9। यस, अब समझ आ गया। यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो भी तुम कह रहे हो वो भी फर्दर करेंगे भी, ठीक है। थर्ड, फोर्थ फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला के जैसे मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड हो जाती हैं, अगर वो डिवीजन में दे रखा है या क्वोशंट फॉर्म में दे रखा है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल a टू द पावर m है और ये डिवाइड बाय a टू द पावर n है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड होंगी और डिवीजन में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ओके। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 11 टू द पावर 7 दे रखा है एंड क्वोशंट में यानी डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 11 टू द पावर 7 माइनस 4, 4। वी हैव 11 टू द पावर 3। समझ आ गया। यस मैम। एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 8 टू द पावर है 6 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर है 3, तो इस पैक्ट हो जाएंगी, यानी 8 टू द पावर 3। समझ। यस मैम। कुछ और एग्जांपल्स करें इसी फॉर्मूले के या डिफरेंट, फिर और नेक्स्ट फॉर्मूला करें, यू टेल। मैम नेक्स्ट की समझ आ गया। ठीक है, और ये होगा, आई थिंक ये कौन सा किया था ना, फोर्थ, फिफ्थ। फॉर्मूला करेंगे, ये मैं नोट्स दे दूंगी। हाँ, तो जस्ट ये आपस में मल्टी, इट मीन्स भी हम लेते हैं, जैसे सपोज 2 टू द पावर तो 5 है और इसकी भी पावर है 2, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 5 इंटू 2 हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है। यस, अगर पावर की भी पावर है, ओके। यस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 टू दी पावर यहाँ पर 2 है वो इसकी भी 3, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 9 टू दी पावर क्या हो गई, 6 हो गई, ओके। यस अब मैम। समझ आ गया, ये यस लॉ मैम। समझ आ गया। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं, ये तो हमने बात की कि सेम बेस है, और एक और बेस, सिक्स फॉर्मूला है कि रूट ए, यानी कि किसी भी नंबर का रूट है, इट मीन्स उसकी पावर है हाफ, रूट मीन्स पावर हाफ। सेवेंथ नेक्स्ट है, अब तक हमने किया कि बेस सेम था, अब करेंगे कि पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, जैसे a टू द पावर m है मल्टीप्लाई b टू द पावर m। अब इसमें पावर तो सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा कि नंबर्स को हम बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की होल पावर ले लेंगे। हेलो,
Yes, ma'am. Can you hear me? Okay. Yes. For example, 2 to the power 3 into 4 to the power 3. अब क्या power. बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ 4 टू द पावर 3 होल पावर। इट मींस कि हम इसको फाइनली क्या ले लेंगे, 8 टू द पावर। यस, ठीक है। अब सम मोर एग्जांपल्स ले लेते हैं। और ये ले लेंगे फॉर मोर एग्जांपल 3 टू द पावर 4 6 टू द। अब बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट पावर सेम है तो होल पावर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 18 टू द पावर 4। अब आ गया समझ? Yes, ma'am. तो ये 7th फॉर्मूला था। यस, सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला है 8th कि बेस अगर हमारे कोशेंट फॉर्म में गिवन है, यानी कि जो डिवीजन वाली फॉर्म में है, कोशेंट फॉर्म में, यानी कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, तो हम a और b को अंदर ले लेंगे और होल पावर ले लेंगे m, क्योंकि दोनों की पावर m है। होल पावर मींस कि दोनों की है, बेस डिफरेंट है ये यहाँ पर और पावर सेम है, तो हम इस तरह से ले लेंगे। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/5, दोनों को कंबाइन करके होल पावर 2, ये लिख सकते हैं। ओके। Yes, ma'am. हम नेक्स्ट फॉर्मूला पर कि सॉरी, और हम लिख सकते हैं नेक्स्ट है कि अगर हमें इस तरह से गिवन है a टू द पावर m, तो इसको हम ले सकते हैं, अगर इसका ये चेंज करेंगे, इसको इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर -m। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऊपर नेगेटिव है पावर, तो नीचे आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं ठीक है, दोनों का एक साथ एग्जांपल ले लेती हूँ, क्योंकि लिटिल बिट मीन के अगर यहाँ पर 5 टू द पावर -2 है, तो इसको 1/5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूले से 10th वाले से। और ऊपर वाले से हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला सपोज 3 टू द पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर -5। नीचे ले जाकर ये माइनस हो जाएगा। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, ये जो 3 टू रेज़ टू पावर 5 है, ये ऊपर वाला का है ना, 9th वाले का? हाँ, ये ऊपर वाले का, 9th वाले का। यस, ठीक है। ये नोट्स में तुम्हें प्रॉपर्ली लिख कर दूंगी, मींस कि ईच का एग्जांपल उसके जस्ट नीचे, बस मैं यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक साथ कर दिया, क्योंकि बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में सिर्फ, इसलिए मैंने साथ में करा दिए। ठीक है, ये दोनों के एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट, ये समझ तो आ गए दोनों? यस मैम। और नेक्स्ट है, हमने एग्जाम कौन सा 10th नंबर का किया था, अब है 11th। ऐसे ही कंबाइंड अगर पावर है हमारे पास, जैसे a टू द पावर -m है और b टू द पावर -m है, तो एक तो हम ये लिख सकते हैं a/b टू द पावर -m लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फ्लिप करके ऊपर नीचे करके, जैसे b को ऊपर ले लिया, a को नीचे ले लिया, इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। अगर इसको फ्लिप कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि नीचे का ऊपर आ गया और ऊपर का नीचे आ गया, तो पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है। सेम पावर है, बेसिस डिफरेंट है, और वो भी निगेटिव है। पॉजिटिव वाला तो हम पहले से ही कर चुके हैं, है ना, सेम पावर और डिफरेंट बेस के लिए पहले से ही कर चुके हैं, जो इस टाइप का फॉर्मूला है।
बट नेगेटिव से पॉजिटिव में करना है तो उसको फ्लिप कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर ले लेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक ये फॉर्मूला है हमारा। फॉर एग्जाम्पल 6 टू द पावर -4 और यहाँ 7 टू द पावर -4। तो एक तो हम इसको लिख सकते हैं 6/7 टू द पावर माइनस, ये होल पावर ले लेंगे -4। अगर इसको पॉजिटिव में लिखना है तो हम इसको क्या, 7 को ऊपर ले लेंगे, 6 को नीचे ले लेंगे, उसकी पावर आ जाएगी 4। ठीक है, ये क्यों होगा, मैं क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि देखो 6 नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया। तो इसको भी होल पावर वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, 6/7 टू द पावर होल पावर 4। इसलिए हम इस फॉर्मूले के थ्रू ये लिख सकते हैं। अब आ गया समझ? यस समझ आ गया? हाँ, एनी डाउट? नो मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। आई थिंक 11 तक हुआ था, यस। ट्वेल्थ फॉर्मूला, लास्ट वन, a टू द पावर m/n है, तो हम इसको लिख सकते हैं n और इस तरह से a टू द पावर m, ये लिख सकते हैं। ठीक, इट मीन्स, अभी मैं बता देती हूँ ये क्या है। ये सर्ट्स का फॉर्मूला है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इसको सर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और ये n a और इधर m, ये भी लिख सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल इधर लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इसको दोनों दिन ले सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, अगर ये इस कोशेंट फॉर्म में पावर्स गिवन है तो। फॉर एग्जाम्पल ये ले ली हमने 4 टू द पावर 5/3 ले ली। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो देखो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो आता है यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर, और अंदर रूट के अंदर आ सकता है ये जो न्यूमरेटर है। इट मीन इसको हम लिख सकते हैं 3 एंड 4 टू द पावर यहाँ पर 5 इनसाइड ऑफ रूट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 4 और 3 यहाँ आ जाएगा, और ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। यस मैम। अगर हमारी ये कोशेंट फॉर्म में पावर दे रखी है तो ये सारे रूल्स हो गए। और अच्छा, तो मैं वहां से तो कोई मटेरियल मिला ही नहीं होगा, हम अपने ही क्वेश्चंस करेंगे, राइट? यस मैम। तो इनके जो मिक्स, अभी तक तो हमने सारे फॉर्मूला अलग अलग किए और सभी के एग्जाम्पल हमने अलग अलग किए हैं। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे कि ये सिंपलाइज नहीं होंगे, इसमें क्या है कि कई फॉर्मूले एक साथ यूज हो जाएंगे। कैसे, अब हम इसके सभी के मिक्स एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं गिवन है 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विद 2 टू द पावर 4 माइनस 2 to the 3 to the power 2 into 3 to the power 3, ये फाइंड करना है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स क्वेश्चन होगा इवेल्यूएट, इवेल्यूएट मीन्स कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये ऐसे आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो होल पावर ले लेंगे इसको। और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है।
ठीक, तो ये हो गई 10 टू द पावर 4 आ गया, और ये आ जाएगा -3 टू द पावर 5। अब Right. 10 टू द पावर 4, हाँ, इसकी अगर देखो, अगर सिर्फ हमें पावर्स में आंसर लाना है, सिर्फ अगर वो मेंशन कर रखेगा कि इन इंडेक्स या इंडेक्सेस फॉर्म, तो हमारा आंसर हो गया, यहीं पे हो गया। बट इवेल्युएट है या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड करनी पड़ेगी कि पहले 10 टू द पावर 4 का मीन्स है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स, माइनस क्या करना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उनको पावर में 5 क्या, लिखा ही आया से पावर 5। देखो 5 ऐसे हुआ ना, देखो 3 टू द पावर 2 और यहाँ पे 3 टू द पावर यहाँ पे 3 था, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो। अब आगे समझ। अच्छा। अगर सिर्फ हाँ, अगर सिर्फ पावर में आंसर लिखना है वो क्वेश्चन में बता देंगे, अगर शॉर्ट आंसर है तो सिर्फ पावर वाली फॉर्म में यही लिख सकते हैं, यहीं पर आंसर हो गया। बट अगर फाइनल वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस या फिर इवेल्युएट, तो हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसमें से हमें पावर्स मीन्स कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, और इसको करना है 5 तो टाइम्स। 10 इंटू 10, हाँ 10 इंटू 10 4 टाइम्स, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इसकी हो जाएगी 4 जीरोस आ जाएंगे। इसको फाइंड करना तो इजी है, क्योंकि जितने भी जीरोस हैं उनको काउंट कर लो और यहाँ पर यूज कर लो। ठीक है, अब 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2, ये 243 आ जाएगा। 243 यस, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, और 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 243। अब सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 7 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर से 10 9757। यस, ये आ गई। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो किसकी, अगर आती है कि फाइंड इन द मींस इन इंडेक्स फॉर्म या इंडेक्सेस फॉर्म, ठीक है, अगर पावर वाली फॉर्म में फाइंड करना है तो यहीं पर हो गया इसका आंसर, और फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है तो ये है इसका आंसर। तो हम दोनों तरीके से हमें आना चाहिए। अब समझ आ गया? यस मैम। ले सम मोर, ये हमें गिवन है into 3 to the power 6 और है 15 to the power 3। तो अब हम इनको कैसे करेंगे, तो डिफरेंट है ना, तो यस हम, हाँ 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्रिंट पावर 3, इंटू 15 को लिख सकते हैं। पावर का मीन्स क्या है कि ये समझ आ रहा है, 15 को हम ये लिख Yes, सकते ma'am. हैं, हाँ, तो यहाँ पर 15 और ऐसे ही हम 2 इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर भी है और इंटू 5 टू द पावर भी 5 है। हम क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक 5 है, 2 इंटू 5 और 15 के अंदर भी 5 है, तो 5 की जो पावर्स आएंगी तो वो आपस में कट जाएंगी। ठीक है, तो हम 10, हाँ 10 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 6 है, और नीचे है हमारा 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अब देखो डिवीजन में है ये, तो डिवीजन में क्या होती है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक न्यूमरेटर में वैल्यू है, डिनोमिनेटर में है, तो पावर्स कैसे सब्ट्रैक्ट होंगी,
देखो ऊपर है 2 टू द पावर के 5 के साथ तो कुछ भी नहीं है, बट 5 टू द पावर ऊपर तो 5 है और नीचे थी डिवीजन में थी 3, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नीचे 5 की पावर क्या थी 3 थी, इन टू में ऐसे ऊपर थी 3 टू द पावर 6 और नीचे कितनी थी 3, ये समझ आ रहा है। देखो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में गिवन है तो इनकी पावर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो डिवीजन वाली फॉर्म में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं और मल्टीप्लीकेशन में ऐड होती हैं। ठीक है, मामी थोड़ा समझ आ रहा है। कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं छोटा बता देती हूँ, स्मॉल क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ड, सिंगल वाला, तब तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 कराती हूँ, वेट। तो अगर हमारे पास ये 5 टू द पावर अभी अभी हमने किया 4 है सपोज, यहाँ 5 टू द पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर डिवीजन में क्या होती है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर, ये हम फॉर्मूला है, ये समझ आ गया। Yes, बेस ma'am. सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन ये कोशेंट वाली फॉर्म में डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें पावर तो 2 बची यहाँ पर, ठीक है। अगर 3 टू द पावर सपोज 6 है और नीचे 3 टू द पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको टू द पावर 6 माइनस 3 कर देंगे, तो फाइनली इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, Yes, अब ma'am. आ रहा है समझ। हाँ, तो हमने यही यहाँ पे किया था, हमने कम लिया था, ठीक है। मैं सिर्फ इसको यहाँ से कर देती हूँ, चलो तो मैं और इजी हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं, तो भी मैं लेकर दिखाऊंगी कैसे करेंगे। तो पहले हम इनको कर लेते हैं 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 3 को करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ जैसे कि हमने किया 10 टू द पावर 5 है इस क्वेश्चन में और 15 टू द पावर 3 है, ठीक। तो 10 टू द पावर 5 को जैसे अभी मैंने बताया कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, Right. 10 को, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 टू द पावर 3 को 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, तो यहाँ इसको भी लिख लेंगे कि 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब यहाँ देखेंगे कि सिमिलरली देखो जैसे ये डिवाइड में है, जैसे ये कोशेंट फॉर्म में है ना, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, ऐसे देखो ये दोनों भी तो सब ये वाली फॉर्म में है ना, देखो इनको देखो, इन दोनों को देखो, इनको, ये तो इसी फॉर्म में है ना, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो Yes. जाएंगे जब भी। हाँ, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 थी, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में इसकी पावर 3 है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। वो ऐसे ही 3 टू द पावर 3 ऐसे ही रह जाएगी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बचेगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अगर पावर वाली फॉर्म में अगर फाइंड करना है आंसर तो ये, अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें फर्दर और मल्टीप्लाई को, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि 2 टू द पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और नीचे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 32 आ जाता है, और 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और नीचे ये आ जाएगा 27। तो फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो ये 50 आ जाएगा, और 3 जा 75 और 80 ही आ जाएगा ये। और ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर हमें फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर सिर्फ Yes. इंडाइसिस में रखना है तो यहीं पर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमें दोनों टाइप के आएंगे, एक तो ये फाइनल वैल्यू फाइंड करने वाले भी हों में भी करने के लिए आएंगे। ओके, Yes, ma'am. अगर सिर्फ रखा है वेट, जैसे अभी क्वेश्चन मैंने लिखा था कि 10 टू द पावर लिया था इंटू 3 टू द पावर 6 लिया था, और नीचे था 15 टू द पावर ये लिया था, ठीक।
तो हम इसको, अगर हमें पावर में नहीं फाइंड करना, डायरेक्ट वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10। इंटू 10 इंटू 10 हाँ हाँ, और ऐसे ही 3 को भी कर लेंगे, 6। को 6 टाइम्स देखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और नीचे 3 भी 15 को लिख अपॉन लेंगे। हाँ, 15 इंटू 15 इंटू 15। 15 इंटू तो क्या करेंगे, देखो ये 3 5 जार, 3 5 जार, और एक 1 मोर कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब इनको यस कट करेंगे, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 1 जार, 5 2 जार, 2 5 1 जार जार, 5 2 5 जार। 2 अब फाइनली सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 4 4 2 फाइनल। 8 8 10 80 800 हाँ 800 इंटू 9 हम्म, हम्म। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 आया था, इंटू 10 इंटू 10। 7200। हाँ, और ये 3 बचे थे, 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा यस, ये आ जाएगा multiply। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। यस मैम। जो हाँ, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम इस वे में भी कर सकते हैं, और उस तरीके से भी कर सकते थे कि हम 10 और 15 को स्प्लिट करके अलग अलग पावर्स लेकर सबट्रैक्ट करके। अगर सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ऐसे, पावर वाले में है तो फिर पावर वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम ऐसे इसको, ठीक है। अब समझ आ गया? यस मैम। लो तो अब ये बताओ कि आगे मैं और करवाऊं क्वेश्चंस कि फिर टुमारो करें, यू टेल, तुम बताओ, आगे करने हैं क्वेश्चंस और इसके? यस मैम। ठीक है, करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम, नेगेटिव पावर का भी एक ले लेते हैं कि 5 टू द पावर, और या कुछ और नंबर ले लेते हैं, 8 टू द पावर है -4, और ये है 16 टू द पावर 3 है। तो ऊपर ले जाने पर ये 16 ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ आ रहा है पॉजिटिव। रूल के थ्रू? हाँ। अब हमें इसकी सपोज के अगर सिंपल इंडेक्स में या फिर पावर वाली फॉर्म में करना है हम, तो क्या करेंगे, और फाइनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 या 2 इंटू 8, या 2 यस इंटू 8 लिख सकते हैं। अगर इनकी पावर क्या है, 3 है, तो इसकी होल पावर भी 3 हो जाएगी। 3 हो और जाएगी। हम, हाँ, तो दोनों पर पावर आ जाएगी, एक तो 8 पर आ जाएगी, इंटू 2 पर भी आ जाएगी, अगर इसकी ठीक है। मैम इसकी पावर 0 होती है तो हम वैसे लिखते हैं, वैसे 0 की तो लिखते नहीं है, इसको ऐसे ही मान लेते हैं। हाँ, जीरो, किसी भी नंबर की पावर 0 है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 यूज करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, हमने फर्स्ट फॉर्मूला में लिखा है, अगर 0 होगा तो हम 1 ही मानेंगे उसको। हाँ, यस यस यस। अब हम ये 8 और 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 8 हमें क्यों लेना है, क्योंकि 8 हमारा यहाँ, इससे क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और हम सब्ट्रैक्ट कहाँ करते हैं, जहां पर हमारी वैल्यू ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे 16 को हमने क्या लिखा, 8 इंटू 2, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 8 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, और नीचे क्या है, 8 टू द पावर 4 है। अब वही देखो, इसमें क्या है, डिवीजन में क्या पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हाँ, तो इसको तुम या तो ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो 4 को, या फिर 3 को नीचे लाकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ कि या तो तुम ये भी कर सकते हो इंटू 2 टू पावर 3, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कि 2 टू द पावर 3 तो इधर है ही, या ए टू द पावर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों तरीके से करेक्ट है, या तो ऊपर से नीचे लाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर नीचे से ऊपर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यस समझ आ रहा है? हाँ, तो किसी भी तरीके से ले लो, 2 टू द पावर 3 है, और नीचे क्या बचा, ए टू द पावर सिर्फ 1 बची, ठीक। 2 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है।
और नीचे क्या है 8 है, क्योंकि 8 तो 1 टाइम ही है तो हम यही लिखेंगे। यस तो ये हाँ, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 8 आ गया, और नीचे भी क्या आ गया 8 आ गया। 2 समझ आ रहा है, 8 आ गया, ये कट गया, ये 1 आ गया, आंसर फाइनल आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। यानी कि यहाँ से देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, a⁻⁻1 बची ऊपर इंटू 2⁻3 है। ऊपर -1 है तो नीचे लाकर क्या हो जाएगी माइनस, ये +1 हो जाएगी। 1 पावर को लिखो ना लिखो वो सेम मीनिंग होता है, नहीं लिखेंगे तो भी 1 टाइम तो वो है ही। 2⁻3 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 8। इसको हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया 1 आ गया। 1 आ गया। समझ आ रहा है, हाँ समझ आ गया इसका, ये जो था, ये जो वैल्यू थी, दिस इज और हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। वेट, हम लास्ट वाले फॉर्मूले का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जो लास्ट वाला ये वाला फॉर्मूला किया था ना मैं, फ्रैक्शन की पावर जो थी, पावर फ्रैक्शन में जो थी ये वाला, ये वाला जो किया था, इस टाइप का जो क्वेश्चन किया था इस फॉर्मूले से। ओके, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन कर लेते हैं। यस मैम। ये क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a⁴/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ जाएगा और a⁴ को हम यहाँ लिख सकते हैं। वेट और इसको वेट, लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें, वेट जस्ट अ सेकंड। इसको हमने इनसाइड ना करके, वेट हमें इनसाइड ना करके हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर। ठीक दिस, अभी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। वेट पर यस मैम। क्वेश्चन से और 8 पावर ये है 4/3। हम क्या लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 हैं, 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं 8 को हम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि जो बिगर नंबर है उसको स्मॉल वाले नंबर की पावर में ले आएंगे, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 और इसकी होल पावर है 4/3। गॉट इट। साइड से यहाँ बता दूंगा, 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, और लिख सकते हैं 8 को 2⁻3 जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमने एक फॉर्मूला किया था कि पावर की भी पावर जब होती है तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। अब ये फ्रैक्शन के थ्रू ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2⁴, यानी कि जो इसकी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में इसमें फाइंड करनी है हमें पावर में, तो ये यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। इट मीन्स कि 16 आ गया आंसर इसका। यस, ऐसे ही वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो पॉजिटिव में था, अब एक नेगेटिव का ले लेते हैं। समझ आ गया ना, ये अच्छे से समझ आ गया। यस मैम। हाँ, जब भी फ्रैक्शन में पावर दे रखी है तो बिगर नंबर जो भी है उसको स्मॉल वाले की पावर में ले लेंगे। वन मोर एग्जांपल कर लेते हैं, वेट।
जैसे ये गिवन है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 9 टू द पावर -3/2। तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव में जब तक पावर रहती है हम उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, पहले इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9 टू द पावर 3/2। अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम 9 को। तो इसको लिख सकते हैं 1/9 को अंदर लिख लेंगे 3 स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 3/2। अब ये पावर की भी पावर आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 1/3 यस मैम। 3 की पावर 2 ऑलरेडी है, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3/2 को, तो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर क्या आ गई 3 आ गई, वो भी 1/3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर इंडेक्स में फाइंड करना आंसर, तो यही आंसर हो गया। या फिर इसको नेगेटिव में ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, ये भी आंसर हो गया। समझ आ रहा है, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाके नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा। और हाँ, अगर इसकी एक वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को हमें क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, इससे, क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पावर के साथ फाइंड होती है। तो हम ये आ जाएगा हमारा 1/27, यानी कि ये वैल्यू किसकी आई है, जो क्वेश्चन आया था हमारा -9 टू द पावर -3/2 की जो वैल्यू क्या है, ये है, दिस इज ओके। यस मैम। समझ आ गया, समझ आ गया। सम मोर क्वेश्चंस करें हम। नो मैम, ये आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टुमारो करें, यस मैम। या फिर अभी और क्वेश्चंस करने हैं, यू टेल। मैम एक कर लेते हैं, एक करके देखते हैं। अब मैं कराऊंगी कि ये तो हमारे नंबर्स की पावर थी, अब जो हम एक्स वाई जेड वाले की जो पावर्स होंगी उनको कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं कराती हूँ, क्योंकि वेरिएबल की पावर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे ये गिवन है, क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। तो क्योंकि जब भी देखो एक्स वाई जेड ए बी सी डी की पावर होंगी तो वो सिर्फ उसी में वैल्यू रहेगी, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो नंबर तो है नहीं, जो मल्टीप्लाई करेंगे उनका आंसर पावर वाली यस। फॉर्म में ही आएगा, ओके, ऑलवेज पावर वाली फॉर्म में आएगा। तो डिवीजन वाले को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4, और हमें पता है डिवीजन में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सो जस्ट डू दैट। यस मैम। सर क्या आ गया, एक्स टू द पावर 3 एंड दिस इज आंसर। इस तरह से हम कर लेंगे, ओके। यस मैम। अब हम वन मोर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड, एक्स पर बेस्ड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 12x to the power 4 divided by 6x to the power 2, फिर फाइनली डिवाइडेड बाय x to the power 3। इसका फाइनल आंसर हमें फाइंड करना है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 12x to the power 4 divided by 6x to the power 2 divided by x to the power 3, ये अब ये 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इट मीन्स कि 2 तो ये बचा ही, और x की पावर ऊपर 4 है, इसमें से नीचे वाली पावर ये वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन में है, क्वोशंट फॉर्म में है। समझ आ गया। यस मैम। और x टू द पावर 3 इधर है ही, तो यहाँ फाइनली क्या बचा, x टू द पावर 2 बचा, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, x टू द पावर 3 से कर रहे हैं। फिर से हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, क्वोशंट वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख लेंगे अगेन। और वी नो कि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2 - 3 हो जाएगा, तो इसकी पावर x की पावर क्या बचेगी, -1 बचेगी। और इसको हम -1 को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। और 1 पावर को 1 को लिखना नेसेसरी नहीं होता, जस्ट सिंपल अगर कोई नंबर भी लिखते हैं इट मीन्स कि उसकी पावर 1 है, उसको लिखना नेसेसरी नहीं होता 1 पावर को, ओके। तो दिस इज द आंसर।
समझ आ रहा है? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये था हमारा, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हमने क्या लिखा पहले, 12x⁴ ऊपर थी, यहाँ पर 12x⁴ ऊपर थी, और नीचे क्या है 6x² या x⁴ तो पहले हम 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 टाइम्स आ गया ये, ठीक है। और इसका एक स्टेप बढ़ा सकते हो, यहाँ पर इंक्रीज ये कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम x⁴, नीचे क्या था x⁴ था इधर, डिवाइडेड बाय x⁴ 3, ठीक। तो 2x⁴ सब्ट्रैक्ट होती है, तो हमने 4 - 2 कर दिया। अब ये समझ आ गई ये वाली स्टेप? यस। अब फिर क्या करेंगे, फाइनली हमें इसको भी तो करना है ना सोल्व। अब हम इसको ले लेंगे, क्वेश्चन वाली फॉर्म में ले लिया, ठीक है, इस फॉर्म में डिवाइड, इस फॉर्म में लिख लिया, और इसको हमने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऊपर 2 थी, नीचे 3 थी, ठीक है, तो 2 - 3 कर दी पावर। ओके, तो ये आ गया हमारा। तो पावर क्या बची, -1, 2 - 3 -1 बचेगी। तो -1 ऊपर माइनस है, प्लस, तो इसकी पावर 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट 1 पावर लिखना नेसेसरी नहीं होता, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं सिंपल। इसकी पावर हम 1 ही कंसीडर करते हैं, एनी नंबर की पावर 1 इटसेल्फ के अंदर होती ही है। अब समझ आ गया? लेओ, यस मैम। अब आ गया समझ? यस मैम। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। ओके, फिर रेस्ट ऑफ फिर हम टुमारो करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। यस मैम। कल मोर एग्जाम्पल्स में इसमें मोर क्वेश्चंस निकालूंगी, तो वो खुद भी ट्राई करना, और हम और थोड़े से जो यस कॉम्प्लिकेटेड मैम, लेवल मुझे के होते सेंड हैं ना, कर जैसे, देना, मैं होमवर्क में करके रख लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेंड कर दूंगी। ओके, तो यही टाइम ठीक है, या फिर इसके पहले भी करवाना है? नून मीन मैम सब कॉलेज जाते हो क्या? मैं ना 6:30 आता हूँ कॉलेज से घर। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो यही फिर ठीक है, क्योंकि फिर, मैं फिर हाँ जिम चले जाता हूँ, फिर आके डिनर करता हूँ, फिर यही टाइम ठीक बचा है है ठीक है, अपने पास। हाँ यही ठीक है, फिर यही ठीक है। ओके ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके।